एवरीवन, ये जीके टेस्ट सीरीज का 80वां पार्ट है, 10th पार्ट है। चलिए सबसे पहले 79th पार्ट का उत्तर करते हैं, 79वें उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न का उत्तर है फ्रक्टोज शहद में मुख्य घटक होता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है 38 ATP। और तीसरे प्रश्न का उत्तर है शहद का मुख्य संघटक है शर्करा। देखिए समझिए इसको, शर्करा में ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है 78% और जल होता है 17% और एंजाइम और खनिज होता है 5%। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। और चौथा प्रश्न, O2 के अणुओं की संख्या से दोगुनी होती है कार्बोहाइड्रेट में H2 के परमाणुओं की संख्या। पांचवा प्रश्न, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके कार्बोहाइड्रेट बनता है। छठा प्रश्न, ग्लूकोज होता है उसकी छोटी इकाई कार्बोहाइड्रेट की। सातवां प्रश्न, शहद में मुख्यतः होता है, सातवां में शर्करा। अब इसमें सवाल बनता है कि कई बार आएगा मुख्यतः क्या होता है, तो फ्रक्टोज होगा आंसर में, तो फ्रक्टोज होगा, और शर्करा होगा आंसर में, तो शर्करा होगा, क्योंकि शर्करा में ही फ्रक्टोज और ग्लूकोज होता है। तो आंसर ऑप्शन पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए बोलता हूँ ऑप्शन के चक्कर में नहीं रहिएगा। जब आप विषय वस्तु को सही से समझेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो शहद का में मुख्य होता है शर्करा और शर्करा में मुख्य होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। 9वें और 8वें प्रश्न का उत्तर है फ्रक्टोज, यानी सबसे मीठी शर्करा कौन है, तो फ्रक्टोज है। 9वें प्रश्न का उत्तर है ग्लूकोज। जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है शर्करा उसको ग्लूकोज कहते हैं, दोनों शर्करा ही है। 10वें प्रश्न का उत्तर है अमरकोट का राजा। अकबर का जन्म हुआ, हुमायूं अमरकोट के राजा के शरण में था। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं, अकबर की मां का नाम क्या था? अकबर का जन्म कहाँ हुआ? दूसरा प्रश्न था ये, अकबर का जन्म कहाँ हुआ? NH9 कहां से कहां तक जाता है? और भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं? ये चौथा प्रश्न था। पांचवा प्रश्न, कोंकण रेल पथ किस श्रृंखला से होकर गुजरता है? और छठा प्रश्न, विश्व में किस जलवायु का मुख्य लक्षण शीतकालीन वर्षा है? सातवां प्रश्न, सर्वाधिक लवणता की मात्रा किस सागर में पाई जाती है? और आठवां प्रश्न, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? और आप लोग जीके पर ध्यान दे रहे होंगे, जीके 1 से 105, और आप फीडबैक भी दीजिए आपका कितना कंप्लीट हुआ ये आप मुझे बताइएगा, और करेंट कितना कंप्लीट हुआ ये आपका कंप्लीट, एकदम कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक पॉइंट भी ऐसा ना हो कि जो आपको याद ना हो। तो ये आप मुझे फीडबैक देंगे कि आपका कितना कंप्लीट हुआ, और आप ये बताएंगे कि प्रोग्रेस रिपोर्ट आपकी क्या है। जब आप टेस्ट करते हैं तो आप कितना प्रतिशत कर पाते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। आप अपना फीडबैक भी देंगे और आप बार बार वीडियो को सुन करके रिवीजन करेंगे। चलिए 9वां प्रश्न, सूक्ष्मदर्शिकी यानी माइक्रोस्कोप का पिता कौन है? सूक्ष्मदर्शिकी का
और 10वां प्रश्न, सूक्ष्म जीविकी का माइक्रोब्स के जनक कौन है? तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आप तैयारी करते रहिए। थैंक यू।